नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको पता है आर ओ के फॉर्म फिल हो गए हैं। उसमें हिंदी 60 नंबर की आएगी। तो हिंदी की तैयारी के लिए आज से पहली वीडियो है। ये हिंदी की तैयारी कराएंगे आपको। पूरी हिंदी की संपूर्ण सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आज ये पहली क्लास है। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द भी हैं। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे लिए गए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आते हैं। तो आज पहला है, स्टार्ट करते हैं। आज का आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला शब्द है अंधकार। अंधकार की बात करें तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार होता है अंधेरा, तिमिर। तो ऐसे शब्द हम बताएंगे जो आपने अभी शायद कम देखे हों, जो कि ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंधकार की बात करें तो तम। जैसे कि आपने देखा होगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तम मीन्स क्या होता है? आपका अंधकार होता है। और दोस्तों ध्वांति, ध्वांत, ये शब्द हैं, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। और जो शब्द हैं सरल वो तो आप लोग जानते ही होंगे। अब ऐसे ही बात करें अग्नि का। अग्नि का अगर बात करें, अग्नि, पावक, दहन, हुतासन, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ और हैं जो आपको बताने, जैसे कि वैश्वानर। वैश्वानर, जात देव, धूम्रकेतु, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। और बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अभिमान। अभिमान, अभिमान को दोस्तों मिथ्याभिमान कहते हैं। मिथ्याभिमान मतलब कि अभिमान होता है वो झूठा होता है, मिथ्याभिमान। तो इसका क्या है? मिथ्याभिमान। अब यहां पर ये मिथ्या है यानी कि झूठ है, तो यहां पर ये आ लगा है, इससे यहां पर अभिमान है। तो ये दोस्तों मिथ्याभिमान है। अगर और बात करें तो मद। मदमीस क्या होता है? मदमीस होता है आपका अभिमान होता है। और दभ, दभमीस भी आपका क्या होता है? अभिमान होता है। और एक शब्द और बहुत ज्यादा फेमस है, दर्प। दर्पमीस भी होता है अभिमान। दर्प, ये आपका ईमान का पर्यायवाची। अब है बात अमृत की। अमृत की बात करें, अमी, सुधा, पीयूष, सोम, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। अमी, मधु, सुरभोग, ये भी अमृत के पर्यायवाची हैं। अमी, सुरभोग और सुधा, सुरभोग। अब बात करें आपके अरण्य। अरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल होता है अरण्य मीन्स। यानी कि कानन, कुसुम, अरण्य, जंगल। और ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ और हैं, जैसे कि कानन, अटवी और आपका कांतार। कानन, अटवी और कांतार, ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। अब दूसरा है आपका असुर। असुर, असुर के पर्यायवाची भी आप सभी लोग जानते होंगे। असुर के कुछ और अलग पर्यायवाची हैं, जैसे कि आपका सुरार, यातुधान और इंदार। सुरार, यात, धान और आपका इंदार, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? असुर के हैं, असुर। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका अनी। अनी, अनी मतलब कि दल, सभा, ये अनी का पर्यायवाची है। अनी, अनी का एक और है कटक और चमू।
दोस्तों शब्द है आपका चमू। अगर यहीं पर आ जाए चंपू, चंपू आ जाए आपका, तो उसका मतलब क्या होता है आपसे अगर पूछा जाए चंपू। एक शब्द होता है चंपू, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसे चंपू कहते हैं। गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके आकाश की। आकाश के पर्यायवाची सुने होंगे आपने, नभ, अंबर, ब्योन, गगन, अंतरिक्ष, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ और हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका अभ्र, पुष्कर, धौ। ये ऐसा शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप चकरा जाएंगे, आप समझेंगे ये शब्द कहाँ से आ गया। तो ऐसे शब्द आपके लिए लिए गए हैं जो आपने ना देखे हों, आपको आपकी समझ से परे हों, हो सकता है आपने देखे भी हों। तो ये शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसा टॉपिक है कि जिस एग्जाम में आपके हिंदी होगी तो उसमें पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं आपके दूसरा है इंद्र। इंद्र की बात करें, इंद्र, इंद्र के भी बहुत पर्यायवाची हैं, जैसे कि मधवा, पुरुहूत, यासक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे हुए पर्यायवाची हैं। मधवा, पुरुहूत, अब बात करते हैं आपके ईश्वर की। ईश्वर की बात करें तो जगदीश, भगवान, परमेश्वर, ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो कुछ और हैं जैसे कि जगदीश, अगोचर, परमेश। ये पर्यायवाची ईश्वर के हैं दोस्तों। अब दूसरा है आपका उचित का। उचित, ठीक, ये सभी उचित के पर्यायवाची हैं। लेकिन एक शब्द और भी बोलते हैं अपने लोग कि वाजिब है ये बात, ये बात वाजिब है, या ये बात दोस्तों आपकी मुनासिब है। ठीक, ये शब्द है आपका, ये आपका उर्दू का शब्द है। और एक वाजिब, ये भी आपका उर्दू का शब्द है। एक मुनासिब, ये भी आपका उर्दू का शब्द है, हिंदी में आ गया है, अब हिंदी में इसका प्रचलन हो गया है दोस्तों। अगर बात करें आपके दूसरा है उत्कर्ष की। उत्कर्ष मीन्स क्या होता है, जैसे कोई चीज होती है उसकी प्रगति, यानी कि उसका बड़ा रूप होना, तो उसे उत्कर्ष कहते हैं। प्रगति होती है यानी कि ज्यादा मात्रा में। तो दोस्तों उत्कर्ष की क्या होती है, एक उत्कर्ष का होता है समृद्धि, और एक होता है उठान। इनका मतलब भी उत्कर्ष का जो मतलब होता है वो ये सब उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। दूसरा है आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब आप जानते होंगे कि उत्पत्ति का मतलब होता है कि कोई चीज की उत्पत्ति होना, यानी कि कोई चीज प्राप्त होना, यानी कि कोई चीज उत्पत्ति, यानी कि जैसे कि ये कहे कि जब उत्पत्ति होती है, जैसे कि कोई बीज डालते हैं तो उसमें से पौधा निकलता है, तो उसे उत्पत्ति बोला जाता है, उत्पत्ति। तो दोस्तों उत्पत्ति के लिए क्या कहते हैं, उद्भव, सृष्टि और आविर्भाव। दोस्तों उत्पत्ति बात आई तो एक बात याद आई कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मतलब कि
जो आपका दाना होता है, ये खेत है आपका, ये मिट्टी है, तो जब ये दाना पड़ता है ना इसके अंदर, तो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मतलब कि जो दाना होता है अपना अस्तित्व खो देता है, इसमें मिल जाता है, तब वो बाहर जाके चमकता है। तो यही है जीवन की सच्चाई। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो खाक में मिल जाओ, उसमें इतना समा जाओ कि आप एक टाइम पे चमके और लोग आपको देखें। दोस्तों आपका नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि ऋषि का पर्यायवाची क्या होता है? ऋषि की बात करें अगर, यति, तत्वज्ञ, तपस्वी। यति और तत्वज्ञ, ये सब आपके पर्यायवाची हैं, ऋषि के हैं। और तपस्वी, तप करते हैं ऋषि लोग, इसलिए उन्हें तपस्वी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका औरत। औरत घरवाली, घरवाली मतलब कि औरत। तो औरत का चपला, चपला तो नहीं है, चपला तो बिजली का पर्यायवाची है। औरत की अगर बात करें तो दोस्तों औरत का है जोरू। जोरू का हूँ गुलाम, जोरू बन के रहूंगा, वही है जोरू। अर्धांगिनी भी होता है, जोरू है दोस्तों। और धरनी है। एक शब्द और आता है आपका, एक शब्द क्या आता है? धरनी और घरवाली। एक तरफ है घरवाली और एक तरफ बाहर वाली, वो ही है ये घरवाली। दोस्तों अगर देखा जाए, आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका कमल का। कमल, हाँ, नीरज, सरज, जलज, पंकज, ये सभी हैं। अब आपका आ जाता है शब्द पंकज। पंकज का मतलब होता है पंख, यानी कि पंख किसे बोलते हैं आपके? पंख मीन्स होता है कीचड़। कीचड़ मीन्स होता है जन्म लेने वाला। यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे कमल कहते हैं। कमल तो कीचड़ में ही खुलता खिलता है। एक आता है जलज, यानी कि जो स्वच्छ जल में उगता है। एक आता है सरोज। पंकज, जलज, सरोज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए सरोज का मतलब क्या होता है? सरोज का मतलब होता है दोस्तों जो सफेद रंग का कमल होता है, सफेद रंग का कमल, उसे सरोज कहते हैं। अब कमल की बात करें तो कमल के पर्यायवाची उत्पल है, राजीव है, कज, ये और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पल, राजीव और कज, ये आपका कमल का पर्यायवाची हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका कामदेव का। कामदेव के पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, मदन, सरोज, मनोज, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर एक और है स्मर मनाथ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्मर, मनोज और आपका मदन, ये है दोस्तों। मदन है, मदन नहीं, मदन। अब आपका कार्तिकेय। कार्तिकेय को आप लोग जानते होंगे, शंकर जी के पुत्र, गणेश जी के भाई, जो कि मोर की सवारी करते हैं, उन्हें कार्तिकेय कहते हैं। दोस्तों कार्तिकेय की अगर बात करें तो कार्तिकेय के 6 मोर थे, 6। तो इन्हें दोस्तों इसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? षडानन भी बोला जाता है।
अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि षडानन का मतलब क्या हुआ, षडानन यानी कि षट यानी कि छह, आनन का मतलब कि गर्दन, छह गर्दन वाला, यानी कि अर्थ इसका दूसरा निकल रहा है, यानी कि भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विग समास नहीं लगाना है, संख्यावाची देख के द्विग लगा दें। तो षडानन है आपका, सर्वभव है और स्कंद। सर्वभव स्कंद ये और हैं दोस्तों। अब दूसरा आता है आपका कुत्ता, श्वान, कुत्ता, कुकुर, ये सभी आपने देखे होंगे, लेकिन इनके कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे कि स्वा, शुनक और सारमेव। स्वा, शुनक और सारमेव। अब आ गए गरुड़। गरुड़ भगवान है दोस्तों, इन्हें गरुड़ को पक्षियों का राजा भी बोला जाता है गरुड़ को। तो इन्हें इनका एक पर्यायवाची, ये भी खगपति, यानी कि खगमीस होता है पक्षी और पतिमीस पक्षियों का राजा, खगपति गरुड़ का। खगपति बोला जाता है दोस्तों। और एक उर्गारी, उर्गारी, ये भी आपका गरुड़ का पर्यायवाची है। और दोस्तों एक और है मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। आज हमने आपको आ से ले तक गा तक कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके आ से लेकर ज्ञा तक पर्यायवाची मिलेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, वही वही मिलेंगे आपको, फालतू की चीज नहीं मिलेगी। एक आपका बचा गेह। गेह मीन्स क्या होता है, घर, आवास, निकेतन, आश्रय, आलय। लेकिन इनका कुछ और है, जैसे कि आपका एक है ओक। ओक, आगार, निकेतन, आलय, शिवालय, देवालय, विद्यालय, उसी प्रकार से, और आश्रय, ये सभी आपके घर के पर्यायवाची हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।